वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज हम पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 10वीं का पंचम पाठ वाकेली पाठ का आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत कुछ पहेलियां पूछी गई हैं। हमको उन पहेलियों के उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, पहेलियों को आप जानते भी होंगे। हम आपस में चर्चा भी करते हैं और आपस में पहेलियां भी पूछते हैं। तो इस प्रकार का ही ये पाठ है। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद की ओर आगे बढ़ते हैं और उन पहेलियों को समझते हैं। बच्चों, हमारा जो पहला श्लोक क्रमांक है, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारी प्रथम पहेली है वह है कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी जायते कस्मात को हंति करिणामकूलम किम कुर्याते कायरो युद्धे। किम कुर्याते कायरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। तो बच्चों, जो हमारा यह श्लोक है इसके अंतर्गत ही इसके पहेलियों के उत्तर छिपे हुए हैं। हमको उन उत्तरों को पहचान करके इन पहेलियों के उत्तर देने हैं। तो ध्यान दें कि हम किस प्रकार इन पहेलियों के उत्तर देंगे और किस प्रकार हमको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना कि कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी जायते कस्मात, इसका अर्थ होता है कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। जायते का अर्थ होता है उत्पन्न होना, कस्मात माने किससे, कस्तूरी माने कस्तूरी। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। पहली क्या है बच्चों, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। दूसरी पहली है हमारी को हंति करिणामकूले। को मानी कौन, को मानी कौन, हंति मानी मारता है, करिणाम मानी हाथियों के, कुल मानी कुल को। तो कहने का तात्पर्य है हाथियों के कुल को कौन मारता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या हुआ, हाथियों के कुल को कौन मारता है। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है किम कुर्याते कात्रो युद्धे। किम कुर्याते, क्या करते हैं, क्या करते हैं। कात्रो माने कायर, युद्ध माने युद्ध में। तो कायर युद्ध में क्या करता है, कायर युद्ध में क्या करता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे 3 प्रश्न हुए अभी तक। कौन कौन से। पहला प्रश्न हुआ कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। और दूसरा प्रश्न हुआ हाथियों के कुल को कौन मारता है। और तीसरा प्रश्न हुआ कायर युद्ध में क्या करता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। मृगात मानी मृग से, मृगात मानी मृग से, सिंह मानी सिंह, सिंह मानी सिंह से, पलायते मानी भागना, भाग जाता है। पलायते का अर्थ क्या होता है, भाग जाता है। तो बच्चों, जो हमारा इन पहेलियों का उत्तर है वो पहेलियों का उत्तर जो चतुर्थ चरण है उसके अंतर्गत दिया हुआ है। जो प्रस्तुत तीनों पहेलियां हैं उन तीनों पहेलियों के उत्तर चतुर्थ जो चरण है उसमें दिया गया है। जैसे मृगात माने मृग से, सिंह है माने सिंह से, और पलायित माने भाग जाता है। तो तीनों का उत्तर किस प्रकार होगा। हमारा पहले का उत्तर हुआ कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात मानी मृग से। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृग से। दूसरा प्रश्न है हमारा को हंति करिणामकूले। को हंति, हाथियों के कुल को कौन मारता है, सिंह। तो दूसरा उत्तर मिल गया हमको, हाथियों के कुल को कौन मारता है, सिंह। तीसरा प्रश्न है
किम कुर्याते कातरो युद्धे, मतलब कायर युद्ध में क्या करता है, कायर युद्ध में क्या करता है, तो पलायते, भाग जाता है। तो बच्चों जो 3 चरण ऊपर के हैं उन तीनों चरणों के उत्तर चतुर्थ चरण में दिया गया है। ठीक है, अब हम इसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा। हमको क्या लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पहली के, क्या लिखना बच्चों, प्रस्तुत पहली के, प्रस्तुत पहली के 3 चरणों के प्रश्न। कितने चरणों के, 3 चरणों के प्रश्न, 3 चरणों के प्रश्न, 3 चरणों के प्रश्न है। प्रस्तुत पहली के 3 चरणों के प्रश्न है जिनका उत्तर, जिनका उत्तर चतुर्थ चरण में है। जिनका उत्तर किसमें है, चतुर्थ चरण में है। जिनका उत्तर कौन से चरण में बच्चों, चतुर्थ चरण में है। ठीक है, अब हम तीनों पहेलियों के उत्तर देते हैं। पहला, यहां आप लिख दीजिए प्रश्न और इधर लिख दीजिए क्या, उत्तर। ठीक है, इतना आपको करना है। पहला प्रश्न है, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। तो बच्चों उसका आंसर हुआ हमारा मृगात मानी मृग से। किससे, मृग से। पंचमी विभक्ति है इसलिए हमने से लगा दिया, मृग से। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हुआ हमारा, दूसरा प्रश्न क्या है, को अंति परिणाम कूले, हाथियों के कुल को कौन मारता है, हाथियों के कुल को कौन मारता है, हाथियों के कुल को कौन मारता है। तो बच्चों दूसरा उत्तर क्या हुआ, सिंह। क्या हुआ, सिंह। ठीक है, तो हम दूसरा उत्तर लिख देंगे सिंह। तो हाथियों के कुल को कौन मारता है, सिंह। ठीक है बच्चों, 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब तीसरा प्रश्न हमारा है, किम कुर्याते कातरे युद्धे, मतलब कायर युद्ध में क्या करता है। तीसरा प्रश्न क्या है, कायर युद्ध में क्या करता है, कायर युद्ध में क्या करता है। ठीक है बच्चों, तो तीसरा प्रश्न का उत्तर हुआ कायर युद्ध में क्या करता है, भाग जाता है, भाग जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, पलायते वाली भाग जाना। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार जो प्रथम श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद हुआ और पहेलियां भी हुई। हम आपस में किसी से पूछ भी सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं और हमारा मनोरंजन का मनोरंजन और हमारा अर्थ का अर्थ हो जाएगा। कहने का मतलब एक पंथ दो काज। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रथम श्लोक में पढ़ा कि कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, उसका उत्तर है मृग से। दूसरा हमने पढ़ा को हंती परिणाम कूले, हाथियों के कुल को कौन मारता है, उसका उत्तर है सिंह। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमने पूछा किम कुर्याते कातरे युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है, तो उसका उत्तर है पलायते मानी भाग जाता है। तो
तो बच्चों इन पहेलियों के उत्तर इसके अंतर्गत ही छिपे हुए हैं। एक बार आप शाम पर से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार ले। अब हम इसी पाठ का दूसरा जो श्लोक क्रमांक है, दूसरी पहेली है, उस दूसरी पहेली का हम अध्ययन करने को जा रहे हैं। ठीक है बच्चों हमारी अगली पहेली है भोजनान्ते च किम पय। भोजनान्ते मतलब भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। ठीक है। जयन्ते कस्य वसुते। दूसरी क्या है, जयन्ते कस्य वसुते। और तीसरी है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। ठीक है। और जो चतुर्थ चरण है उसमें लिख रखा है तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। ठीक है बच्चों, तो हमारी पहली कौन सी है, भोजनान्ते च किम पयम जयन्ते कस्य वसुते कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। अब हम इस पहेली के अर्थ को समझते हैं और इसी श्लोक के अंतर्गत इसका उत्तर भी छिपा हुआ है, उस उत्तर को भी हमको ढूंढना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दे हमारा पहला प्रश्न है भोजनान्ते च किम पयम, मतलब भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। दूसरा है जयन्ते कस्य वसुतम। जयंत किसका पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है। तो पहले में दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, जयंत किसका पुत्र है। ठीक है। और तीसरा जो प्रश्न है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कहने का मतलब विष्णु का पद कैसा कहा गया है, विष्णु का पद कैसा कहा गया है। तो बच्चों ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और चौथे चरण में लिख रखा है तक्र। तक्र का अर्थ होता है छाछ। सक्रस्य, सक्रस्य का अर्थ होता है इंद्र का। षष्ठी विभक्ति है इसलिए मैंने आपको क्या बताया, सक्र का अर्थ होता है इंद्र और षष्ठी विभक्ति है इसका मतलब का, तो इंद्र का। दुर्लभम माने दुर्लभ, दुर्लभ माने दुर्लभ या कठिन। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें से तीनों पहेलियों के जो उत्तर हैं इसका उत्तर हम चतुर्थ चरण में से देंगे। कौन से चरण में से बच्चों, चतुर्थ चरणों में से देंगे। चतुर्थ चरण कौन सा है, तक्र सक्रस्य और दुर्लभम। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान दीजिए इसका उत्तर किस प्रकार देना है कि भोजनान्ते च किम पयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो बच्चों भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम मानी छाछ। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम। तक्रम का अर्थ क्या होता है, छाछ। तो हमको भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है जयन्ते कस्य वसुते, जयंत किसका पुत्र है। तो बच्चों जयंत किसका पुत्र है, शक्र। शक्र होता है इंद्र, तो इंद्र का। जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। ठीक है बच्चों, जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। अब चौथा प्रश्न है, वो तीसरा प्रश्न है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मतलब विष्णु का पद कैसा कहा गया है, विष्णु का पद कैसा कहा गया है। तो बच्चों विष्णु का पद कैसा कहा गया है, दुर्लभम। दुर्लभम का अर्थ होता है कठिन। ठीक है, तो हमारे तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। किसमें, चतुर्थ चरण में। अब हम इसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं। इसका हिंदी अनुवाद हमको किस प्रकार लिखना है उस पर भी आप ध्यान देवे। हिंदी अनुवाद। ठीक है बच्चों, अब सुनिए हिंदी अनुवाद में हमको लिखना है कि प्रस्तुत पहेली, क्या लिखना है, प्रस्तुत पहेली। ठीक है, प्रस्तुत पहेली के प्रथम चरणों में
प्रस्तुत पहेली के प्रथम 3 चरणों में, प्रथम 3 चरणों में, प्रस्तुत पहेली के प्रथम 3 चरणों में, कितने चरणों में? 3 चरणों में 3 प्रश्न, कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। प्रस्तुत पहेली के प्रथम 3 चरणों में 3 प्रश्न, ठीक है। तथा चतुर्थ चरण में, तथा जो चतुर्थ चरण है उस चतुर्थ चरण में, चतुर्थ चरण में क्या बच्चों? इनके उत्तर इस प्रकार है। चतुर्थ चरण में इसके जो उत्तर हैं वो इस प्रकार है, जिनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चतुर्थ चरण में इनके उत्तर इस प्रकार हैं। इनके उत्तर इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न है, हम पहले यह प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक है, और इधर क्या लिख देंगे? उत्तर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भोजन अंते च किम पयम, मतलब भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? क्या है पहला प्रश्न? भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो बच्चों भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तर्कम मानी छाछ। तो हम इसका उत्तर क्या लिख देंगे? छाछ। तो भोजन के अंत में क्या पिएंगे? छाछ, ठीक है। अब हमारा दूसरी पहेली का उत्तर है। दूसरी पहेली क्या है? जयंत कश्यप व सुते, जयंत किसका पुत्र है? तो दूसरी पहेली क्या है बच्चों? जयंत किसका पुत्र है? जयंत किसका पुत्र है? तो शक्र से मानी इंद्र का। क्या लिख देंगे? इंद्र का, ठीक है बच्चों। शक्र से मानी इंद्र का, ठीक है। अब हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कहने का मतलब विष्णु का पद कैसा कहा गया है? विष्णु का पद कैसा कहा गया है? विष्णु का पद कैसा कहा गया है? तो बच्चों विष्णु का पद कैसा कहा गया है? दुर्लभम माने कठिन, दुर्लभ। तो हम इसका जो पहेली का उत्तर है वह है दुर्लभ। क्या है बच्चों? दुर्लभ। तो इस प्रकार हमारे इस श्लोक क्रमांक 2 की पहेलियों के उत्तर हमने आसानी से प्राप्त किए। मेरे को लगता है कि आपके समझ में आ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको पुनः बता दूं। बच्चों पहला प्रश्न था हमारा भोजन अंत च किम पय, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो उसका उत्तर हमने बताया छाछ, ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न था जयंत किसका पुत्र है? जयंत किसका पुत्र है? तो बच्चों किसका है? इंद्र का, ठीक है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है विष्णु का पद कैसा कहा गया है? तो विष्णु का पद कैसा कहा गया है? दुर्लभ। विष्णु का पद कैसा कहा गया है? दुर्लभ कहा गया है। तो इस प्रकार हमको इन पहेलियों के उत्तर देने हैं और उन उत्तरों को देने से पहले हमको ऊपर इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पहेली के प्रथम 3 चरणों में 3 प्रश्न तथा चतुर्थ चरण में उनके उत्तर इस प्रकार हैं। इस प्रकार लिख करके हमको समझाना है और इसका हिंदी अनुवाद लिखना है, ठीक है बच्चों। आपको हमारा वीडियो
अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर आप लाइक करना ना भूलें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि पिछले व आने वाली वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके। तो बच्चों, अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।